इच्छा में महाराज जी, सम्यक दर्शन का अंग वात्सल्य अंग है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनी समाज में इसकी बहुत कमी पाई जाती है आपसी वात्सल्य की। लेकिन अदर कास्ट में देखते हैं तो उनमें सब में आपसी वात्सल्य ज़्यादा होता है, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जहाँ लोगों ने वात्सल्य के बारे में कई प्रकार से जो है, जहाँ 16 कारण भावनाओं में भी वात्सल्य भावना आती है तो वहाँ भी है, और 8 अंगों में भी वात्सल्य गुण के बारे में भी बहुत उपदेश जैन समाज में चलता है। लेकिन फिर भी आपस में वात्सल्य की बहुत कमी दिखलाई देती है। एक कहावत चलती है बुंदेलखंड में कि बनिया बामन नाव जात देख गुर्राव। तो इन 3 जातियों में अपने जाति भाइयों के प्रति वहाँ पर वात्सल्य नहीं होता, बल्कि उनकी टांग खींचने में ज़्यादा तत्पर रहते हैं। जबकि आपने बोला अन्य समाजों में तो कई जगह ऐसा रहता है कि एक बार एक ट्रेन में एक व्यक्ति की जेब कट गई और उसकी ही जाति भाई और भी थे, उनसे कोई संबंध नहीं था। लेकिन उनको जब पता पड़ा तो उन सब लोगों ने कहा कि हम सब लोग जो हैं 5-5 हज़ार दे रहे हैं। 50 हज़ार की जेब कटी थी, उसको कहा 50 हज़ार दे रहे हैं और बिना ब्याज के जब तुम्हारा काम हो जाए वापस कर देना। इतनी जल्दी अभी जेब कटी है और सब लोगों ने मिलकर के उसकी समस्या को जो है दूर कर दिया। तो ऐसा जो है वात्सल्य का भाव वहाँ पर रहता है। लेकिन अपने यहाँ पढ़ने के बाद में भी उसका जो है प्रयोग नहीं करके बल्कि उसका दुष्प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा ज्ञान के बाद में जो है दुष्प्रयोग होने के कारण में आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है नाणम च दुष्पौत्तम, ज्ञान का दुष्प्रयोग ये भी जो है बहुत ज़्यादा पाप को देने वाला है। जो नहीं जानता उसके लिए इतना पाप नहीं, जब ज्ञात भाव से दीपन करते हैं तो उसमें और ज़्यादा पाप लगता है। तो ये जो है प्रवृत्ति अपनी जो है ऐसी बनाना चाहिए कि साधर्मी के वृद्धि से अपनी वृद्धि होगी। लेकिन अपन लोग जो सोचते हैं कि वो हमसे आगे निकल जाएगा तो हम पीछे रह जाएंगे, तो उसके कारण में लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होती है। जहाँ इसको बोलते हैं केकड़े की प्रवृत्ति, क्रैब मेंटेलिटी, जहाँ केकड़े ऐसे होते हैं इनको खुले दी पात्र में रखा हो तो वहाँ पर वो निकल नहीं पाते। तो क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि एक चढ़ने की कोशिश करता है, 2 टांग खींचने वाले रहते हैं। तो ऐसी जो है प्रवृत्ति क्रैब मेंटेलिटी, आचार्य जी सुनाते थे इसको। तो ऐसी प्रवृत्ति जो है समाज के लिए बहुत अहितकारी है। इसलिए अपने यहाँ जो है राजनीति का जो कार्य समाज में ही आपस में ही यहाँ पर करते रहते हैं, और उसके कारण में बड़े बड़े राजनीति के क्षेत्र में कोई नहीं जाता, छोटी छोटी राजनीति में लगे रहते हैं। धर्म के क्षेत्र में राजनीति का दंगल चलता रहता है, धर्म से कोई प्रयोजन नहीं कि कितना भी उपदेश सुन लें, लेकिन देखते हैं कि वही ढाक के 3 पात ही बने रहते हैं। तो अपना कभी भी इसीलिए जो है आज तक कल्याण नहीं हुआ, आगे भी जो है कल्याण की कोई गुंजाइश इन प्रकार के प्रपंचों में जो फंसे हैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपने लिए इस पर जो है विचार करके जब तक अपन उस पर अपने हृदय से हाथ रख करके उस पर विचार नहीं करेंगे तब तक अपन इससे मुक्त नहीं हो सकते। यानी कर्मों का ऐसा तीव्रोदय है कि जिसके माध्यम से जीव जो है जानते हुए भी उस जंजाल से निकल नहीं पाता। तो ये जो है कमी है, इसके लिए दूर करने के लिए अपने लिए कुछ ऐसे आदर्श हैं जिनको ध्यान में रख करके अपने जीवन में भी पालन करना चाहिए। एक दिल्ली के सेठ हरसुख राय जी थे, उन्होंने एक जो है कार्यक्रम किया और जहाँ कार्यक्रम करने के बाद में पूरे अपने समाज के लिए मिठाई बांटी। तो उन्होंने मिठाई एक व्यक्ति ने लेने से मना कर दिया कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, कभी हमारे यहाँ आए नहीं है तो हम क्यों लें। जब उनको पता पड़ा तो वो उनकी दुकान पर पहुंच गए। वो चने बेचते थे, इतने गरीब थे दिल्ली के रहने वाले, और वो स्वयं जो है अपने नौकर को निर्देशित करके कि थोड़ी देर में आना, जाकर के उनकी दुकान पर अपने हाथ से चने उठा करके उन्होंने खा लिए, और वहीं पर उनकी एक टूटी हुई सी सुराही रखी थी, उसमें से पानी भी पी लिया, और जैसा निर्देश किया था वो लेकर के मिठाई की कुछ पैकेट वगैरह जो कुछ लेकर के आया। तो उस समय में उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने आपके यहाँ खा भी लिया है और पी भी लिया है, अब आप मना नहीं करना कि देखो अपना संबंध नहीं है।
ऐसा कह करके उन्होंने, वो व्यक्ति जो है उनके पैर पड़ने लगा तो उन्होंने पैर में नहीं, हाँ आपकी जगह तो हमारे हृदय में हो। साधर्मी वात्सल्य का ऐसा जो है आदर्श उदाहरण उन्होंने दिखलाया था। तो अपने लिए ऐसे आदर्श उदाहरणों को जो है हृदय में रख करके साधर्मी लोगों के प्रति वात्सल्य के भाव को जब समय की जगह से रखा है, वत्से धेनुवत, जैसे बछड़े के प्रति गाय का जो स्नेह होता है अकृत्रिम, कोई उसमें अपेक्षा नहीं होती, ऐसा जो है वात्सल्य अपना सब लोगों के प्रति, खासकर जो है अपने जैन बंधुओं के प्रति। वैसे तो जो है पूरा परिवार, पूरा वसुदेव कुटुंबकम वाली बात है, लेकिन कम से कम अपने लिए, अपने जो एक धर्म के अनुयायी हैं उनके प्रति तो विशेष अनुराग होता है, क्योंकि वो एक धर्म के अनुयायी हैं, उनके माध्यम से अपने सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। जहाँ पर हमने पहले भी कहा था कि अपन लोग बहुत सारा जो सामान खरीदते हैं, लेकिन देखते हैं अक्सर जो है अपन अपने जाति बंधुओं से नहीं खरीदते। जहाँ कितने सारे आइटम आते हैं, चाहे आपका जो है कपड़े देख लो, चाहे जो है किराना देख लो, सब जो है इनके दुकानें जो है अपनी जैनों की भी रहती हैं, लेकिन फिर भी जो है कितने जैन बंधु खरीदते हैं। यही अपने जो है वात्सल्य की कमी दिखलाता है। इस पर यदि विचार करें तो ही अपन इससे मुक्त हो सकते हैं। धनतेरस को जैन आगम में किस प्रकार से मनाना चाहिए और महावीर स्वामी का इस दिवस पर क्या जुड़ाव है? हाँ, धनतेरस जो है वास्तव में धन्य तेरस थी। भगवान ने धनतेरस के दिन समोषण का त्याग किया। समोषण में जहाँ भगवान की वाणी खिलती थी, उन्होंने धन्य तेरस के दिन उसको त्याग कर दिया। ऐसे वैभव को अब उन्होंने जो है अपने कल्याण के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए उसमें जो है सब कुछ छोड़ करके, और जहाँ पावापुर के पद्म सरोवर में जा कर के वो एक स्थान पर योग को निरोध करने के लिए वहाँ पर संलग्न हो गए। जहाँ बाकी सब तीर्थंकरों ने 1 महीने पहले समोषण छोड़ा था, जहाँ आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पहले समोषण छोड़ा था, लेकिन महावीर भगवान ने 2 दिन पहले। उन्होंने सोचा कि अब आखिरी तीर्थंकर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। वैसे सोचना आदि नहीं होता, ये तो सब अपने आप ही होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों के लिए देने का प्रयास किया है। तो वो जो है ऐसे विभूति को भी छोड़ करके जहाँ अपने मोक्ष पुरुषार्थ के लिए चले गए, ऐसे ही अपने लिए भी अंत समय में अपनी जितनी भी सारी विभूति आती है उसको स्वयं छोड़ करके जाना, अपने लिए उससे प्रेरणा लेना चाहिए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, घर से लोग आड़े निकलते हैं, आड़े ना निकल करके खड़े खड़े निकल जाना ही श्रेयस्कर है। आड़े निकलना यानी मरने के बाद निकालते हैं, और खड़े खड़े निकल जाओ उस घर दौलत को छोड़ करके, तो वो जो है सही साहस अपने लिए भगवान महावीर से इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। अगला सवाल है, विमान में जैन फूड आदि ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या दोष नहीं है? जहाँ विमान में भी कहीं एयर इंडिया आदि में जैन फूड भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जहाँ पर वो जैन फूड आपने लिखाया है, लेकिन उसके बाद में भी सप्लाई में कई बार नॉन वेज भी सप्लाई हो जाती है। आज ही के पेपर में एक घटना आई है कि एक व्यक्ति ने जो कि लिखवाया था उसने, उसके बाद में भी उसको नॉन वेज दे दी, और बाद में उससे कहा कि इसमें से नॉन वेज हटा करके बाकी चीज़ खा लो, और वो बीमार था, उसने खाने की कोशिश की और उसी में जो है उसका मरण हो गया। एक बार जो है पहले भी जहाँ एयर इंडिया के ही उसमें जैन परिवार बहुत सारे थे, उन लोगों के लिए नॉन वेज सप्लाई कर दिया था। एक बार स्विस जो है एयरवेज में भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर भी वेज जो है कह करके भी वहाँ पर नॉन वेज सप्लाई कर दी। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। अपने जो है धर्म का पालन करना हो तो स्वयं अपने साथ में बना करके ले जाना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बहुत लंबी लंबी यात्राएं होती हैं तो उसमें जो है जहाँ लोगों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसमें जहाँ इस्कॉन जो है उन्होंने इसमें जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा जो है भोजन मिले जिसमें प्याज आलू आदि ना हो। तो उस समय में उन्होंने कहा कि हम इसको जैन फूड के नाम से आपके लिए सर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कोई बाधा नहीं है। तो वो जो जैन फूड जो है वो उन लोगों के मतलब प्रयास से उसका जो है वहाँ पर चलन हुआ, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो जहाँ अपने सफ़र में जो है भोजन आदि करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से यदि धर्म का पालन करना है
तो अपने लिए तो जहाँ जैसे पहले के समय में लोग जाते थे अपने साथ में सामग्री साथ में ले जाते थे, तभी जो है पूर्ण धर्म का पालन हो सकता है। अगला सवाल है, स्वधर्म इंद्र का विरह काल 6 माह का कहा है। यदि इसी बीच तीर्थंकर का जन्म हो जाए तो फिर जन्म कल्याणक कैसे मनाएंगे? जहाँ तीर्थंकर जो है महान पुण्यशाली जीव होते हैं, तो उन लोगों के लिए जहाँ जन्म कल्याणक जब होगा तब वहाँ पर सौधर्म इंद्र अवश्य वहाँ पर उपस्थित होगा, इसलिए उसकी चिंता अपने लिए नहीं करना चाहिए। ऐसे महान पुण्यशाली जीवों के लिए सारी अनुकूलताएं अपने आप मिलती हैं। जहाँ किसी के लिए जैसे कोई कम पुण्य वाला होता है तो उसके लिए जहाँ डिप्टी भी जो है काम करके कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए तो जो है मुख्य जो अधिकारी है वो ही उनके सारे कार्यक्रम को संपादित करता है। महाराज जी, आज जो जैन महिला है स्वागष्टी तो मना रही है, करवा चौथ मना रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वैसे जो है सुहाग दशमी आदि का जो वर्णन आपके यहाँ कहा है उसमें अपने जो नियम हैं, जैन व्रत होते हैं, उनकी जैन पद्धति होती है। जहाँ करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ जो होता है उसमें रात्रि में जब चंद्रमा निकल जाता है तब खाने आदि की वार्ता है, तो अपने जैन धर्म से वो बिल्कुल बहिर्भूत है, उसका अपने जैन धर्म से कोई भी संबंध नहीं। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक जो महिला जिसका विवाह वैष्णव में हुआ, अग्रवाल में जो है जैन और वैष्णव में संबंध होते हैं, तो उसमें जो है उसका वैष्णव में संबंध हुआ, और वो जैन परिवार से होने के बाद में जब वैष्णव अपनी ससुराल में गई तो उसकी सासू ने कहा कि तुमको करवा चौथ करना है, तो उसने कहा कि मैं करवा चौथ नहीं करूँगी। तो उसकी सास ने उसको डराया कि तुम करवा चौथ नहीं करोगी तो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो उसने कहा कि यदि पति मरण को प्राप्त हो जाएगा तो मैं दीक्षा ले लूँगी। ऐसा साहस वाली वो महिला थी, और उसने जो है वहाँ पर विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म का संरक्षण किया। आज भी वो वहाँ पर 7 प्रतिमाओं का जहाँ वैष्णव परिवार में रह करके पालन कर रही हैं। तो व्यक्ति यदि जो है अपने धर्म पर यदि अडिग रहे तो उसके माध्यम से जो अपने जैन व्रत हैं वो ही अपने लिए करने योग्य, नहीं तो अपना सम्यक दर्शन भी जहाँ अपन इस प्रकार के कार्य करेंगे तो वो भी अपना सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए अपने लिए जैन पद्धति के ही व्रत नियम का पालन करना चाहिए। अच्छा है महाराज जी, मिथ्या दृष्टि का तो पता चल जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि कैसे पता चले? सच्चे जो मतलब देवशास्त्र गुरु को मानता है वो सम्यक दृष्टि है, इसमें आपको जो है मन में शंका है। तो देखो, अपने पास में सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करने का एक पुरुषार्थ है। अंदर में जो कर्म का क्षय उपशम होता है वो अपन उसको नहीं जान सकते, वो तो दिव्य ज्ञान का विषय है। तो अपने लिए तो यदि अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं तो अपने लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कभी भी किसी के शरण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक ये हो गया, और दूसरा अपने मन में कभी भी जहाँ उसके जो अतिचार बतलाए हैं सम्यक दर्शन के, उससे बच करके रहना चाहिए। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि जो संसार में बहुत सारे मतांतर हैं उनके बारे में मन में भी कभी प्रशंसा के भाव नहीं होना, और साथ ही साथ में अन्य दृष्टि संस्तव, प्रशंसा तो अपने मन में रखते हैं, संस्तव जो होता है अपन दूसरों से भी कह देते हैं, तो इससे बच करके रहना। तो ये मुख्यतः से 2 चीज़ें हैं इसमें जो है, जहाँ आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है कि यदि आप अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ों में जो है कभी समझौता नहीं करो। एक जो है अपनी जो श्रद्धा है उसको कभी भी समझौता में नहीं डालो, और एक जो है खान पान की शुद्धि, उसमें जैसे आपके किसी से संबंध हैं अजैनों से, और उनके यहाँ पर आप शादी में जाते हो, वो आपके यहाँ पर शादी में आते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। उनके यहाँ पर गमी होती है, आप जाते हो, आपके यहाँ गमी होती है, वो आते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन उनके यहाँ पर यदि कोई उनका धार्मिक अनुष्ठान होता है
तो उनसे बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि आपके धार्मिक अनुष्ठान आप अपने करिए, उसमें हमारा कोई भी सहभागिता नहीं होगी। आप लोग अपने पर्युषण मनाते हैं, उन लोगों को भी इनवाइट नहीं करते, तो अपन अपने धर्म की जो क्रियाएं हैं वो सबको अपनी अपनी ही मनाना सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए अपन यदि उनमें उनका सपोर्ट करेंगे तो फिर वो जो है अपना वहाँ पर जो है कुछ लक्षण उसके लिए अपने कह सकते हैं कि वो जो है अनायतन का सेवन हो गया। इसका ध्यान रखें तो अपन उससे जो है अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला सवाल है, दिवाली पर जुआ सौकिया खेलना ठीक है क्या? जहाँ कई लोग जो है दिवाली पर जुआ खेलते हैं और उसमें कहते हैं कि हम केवल शौक में खेल रहे हैं, लेकिन शौक में खेलते खेलते कब जो है वहाँ पर बाजियाँ लगने लगती हैं पता नहीं पड़ता। इसलिए यदि शौकिया भी खेलते हैं, हमने जब दिवाली कैसे मनाए उसमें इस बात को नहीं कह पाए थे, लेकिन आपने पूछ लिया तो अच्छा समझ में आ गया इसमें कि जहाँ दिवाली पर कई जगह ऐसी कुप्रथाएं हैं, सारे के सारे परिवार बैठ कर के जो है जुआ आदि खेलते हैं, लेकिन ये जो है सही पद्धति नहीं। जहाँ जुआ के माध्यम से ही जहाँ द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया था, इसलिए अपने लिए उसके प्रति जो है कभी भी कुछ भी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके माध्यम से बहुत बड़ी क्षति भी जीवन में हो सकती है। महाराज जी दिवाली में घर में पूजन कर सकते हैं? घर में पूजन होती है दिवाली में, जहाँ पर शाम को जो है, जहाँ गणधर स्वामी की पूजा जो है गोधुला बिले में घर में सब लोग करते ही हैं। गोधुली बिला में ना शाम के समय रात होने के पहले कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। गुरु उपकार की पूर्ति के क्रम में सर्वोत्तम कार्य शाम को क्या करना है? हाँ, गुरु जो बतलाते हैं उसको अपने जीवन में पालन करो, वो ही जो है सबसे बड़ा उनके ऊपर यानी उनके उपकार को चुकाने का प्रयास हो सकता है। तो जो जो मार्ग बतलाते हैं वो अपने जीवन में अपन धर्म का पालन करें, वो ही जो है सबसे बड़ा उपकार उनके ऊपर होगा। जहाँ पर आचार्य जी बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति यदि भगवान महावीर के धर्म का पालन करता है तो वो भगवान महावीर के ऊपर भी उपकार कर रहा है, क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो जैसे जहाँ सेवक होता है वो अपने स्वामी के लिए उनकी रक्षा करके उनके ऊपर उपकार करता है, और स्वामी जो है सेवक के लिए धनादि दे करके उनका उपकार करते हैं। तो ऐसे ही जो गुरु बतलाते हैं उसको यदि अपन पालन करते हैं तो वो जो है गुरु के ऊपर सच्चा उपकार है। अगला सवाल है, हमेशा धर्म पत्नी ही क्यों कहते हैं, धर्मपति क्यों नहीं कहते? जहाँ पत्नी जो होती है वो पति के लिए धर्म के मार्ग पर लगाती है, इसलिए धर्म पत्नी संज्ञा जो है पत्नी के लिए ही दी जाती है। पत्नी तो जो है बिना पति के भी धर्म का एकाकी जो है धर्म का पालन करने में समर्थ होती है, लेकिन पति जो होते हैं वो बिना पत्नी के धर्म का जो है पालन करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए जो है धर्म पत्नी की संज्ञा दी जाती है। पति जो है जहाँ पर पति के लिए यदि वहाँ देखा जाए तो वहाँ पर पति देव संज्ञा दी जाती है। तो पति देव जहाँ पर धन आदि का अर्जन करते हैं, उस प्रकार से घर का संचालन करते हैं, उसलिए उनके लिए पति देव की संज्ञा दी जाती है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो जो है पत्नी का ही बड़ा जो है योगदान होता है। समर्पण के भावना से काम करने के बावजूद भी अहित हो जाता है, तो ऐसे क्या करना चाहिए? समर्पण के भावना करने के बाद में अहित हो जाता है, मतलब लोग अपने को जो है स्वीकार नहीं करते। तो इसमें तो जो है ना अपने को अच्छा कार्य करना है, ये अपना पुरुषार्थ मान करके करना चाहिए, और लोग उसको यदि स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अपने को ये मानना चाहिए कि अपना भाग्य ठीक नहीं है, इसलिए अपने लिए ऐसा जो है फल मिल रहा है। लेकिन अपने को पुरुषार्थ से कभी नहीं चूकना चाहिए, पुरुषार्थ अपना करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की धारणा को अपन अपने पुरुषार्थ के माध्यम से ही यदि परिवर्तित होगी तो होगी, लेकिन अपन सोचें कि वो अपने को चाहें और फिर उसके बाद में हम अच्छा करें, तो उसके माध्यम से अपन कभी भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। अपने को अपना अच्छा कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरों को अपन अपने हिसाब से परिवर्तित नहीं कर सकते, ये हमेशा अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है, स्वाभिमान और मान में अंतर कैसे समझें? जहाँ स्वाभिमान और मान या अभिमान जिसको बोलते हैं, जहाँ यदि अपन दिखावे के लिए कुछ करते हैं
तो वो अपन समझें कि वो अपना अभिमान है। और जहाँ स्वाभिमान होता है वहाँ पर जो है प्रदर्शन दिखावा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जो है बहुत मोटा अंतर अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अगला सवाल है, निगेटिव थॉट्स ज़्यादा क्यों आते हैं? निगेटिव थॉट्स ज़्यादा इसलिए आते हैं कि संसार में अधिकतर जो है नकारात्मक वातावरण होता है। आप देखो बहुत कम जो है चर्चा जो है अपनी, कहीं पर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो उसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन जब देखो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये किसी का मर्डर हो गया, किसी ने सुसाइड कर ली, इसी प्रकार की चर्चाएं ज़्यादा अपने बीच में चलती रहती हैं। तो उसके माध्यम से जो है अधिकतर जो है नकारात्मक खबरों की चर्चा होती है। पेपर भी उसी से भरा रहता है। सप्ताह में एक दिन केवल पॉजिटिव जो है अखबार आता है, तो 7 दिन में केवल एक दिन जो है पॉजिटिव अखबार आता है। ऐसे ही समझ लो कि बाकी दिन तो जो है नकारात्मक खबरें ज़्यादा आती हैं। तो ये जो है नकारात्मक जो है लोगों की मेंटलिटी है, जहाँ पर जो पेपर में क्या देखो, वीडियो में देखो, यदि वीडियो में कोई जहाँ बहुत अच्छा वीडियो जो है अच्छी चीज़ों को बतलाएगा उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ कोई मसाले वाली चीज़ बताए कि यहाँ पर ऐसा वैसा हो गया है तो जो है उसको लोग बहुत देखते हैं। तो उसके कारण में ये जो है मतलब संसार का जो है वातावरण है उसके कारण में वो उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। तो उसके माध्यम से अधिकतर जो है ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अगला सवाल है, भगवान ने हमें बनाया, ये कौन सा विपर्यास है? भगवान ने हमें बनाया, ये जो है बोलना या सोचना, ये स्वरूप विपर्यास भी है और कारण विपर्यास भी है। स्वरूप विपर्यास इसलिए कि भगवान का स्वरूप का ही इसमें निर्धारण नहीं। भगवान जो होते हैं सब कुछ जानते हैं, भगवान कुछ बनाते नहीं, तो इसलिए भगवान ने बनाया ये ऐसा कहना ये स्वरूप विपर्यास हो गया। और कार्य विपर्यास इसीलिए क्योंकि जीव का जो है निर्माण किसी के द्वारा नहीं होता, तो जीव जो है स्वयं यानी हमेशा से है, इसलिए जो है जीव अपने संसार का निर्माण करता है लेकिन भगवान उसको नहीं बनाते, इसलिए इसमें कार्य विपर्यास भी आ जाता है। अगला सवाल है, स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, उसको कैसे बढ़ाएं? वैसे जो है स्मरण शक्ति कमजोर जब मानी जा सकती है जब अपने को जो राग देश की जो घटनाएं बहुत पहले घटी हैं उनको अपन भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता, अपन उनको तो हमेशा याद रखते हैं। जो अपने जिसमें अपनी रुचि नहीं रहती है अपन उनको याद नहीं रखते। अपने घर में जो सामग्री अपने लिए प्रयोग में होती है वो अपने लिए सब मालूम रहता है, कब कितनी खत्म होने वाली है, कब कौन सी मंगानी है। तो अपनी रुचि जिसमें होती है वो अपने को सब याद रहता है। इसका मतलब ये भी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं हुई है। अपन जिसमें रुचि रखें उसको अपन याद रख सकते हैं। इसका मतलब है अपने लिए जहाँ धार्मिक क्षेत्र में अपनी रुचि जागृत करें तो उसके माध्यम से अपन उसको भी स्मरण में रख सकते हैं। कलर्स का क्या महत्व है? जैसे कपड़ों के कलर्स कई बार कहते हैं कि ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, तो इसमें क्या महत्व है कलर्स का? कलर्स का जो है वैसे देखा जाए तो जहाँ जो अच्छे मतलब शुभ लेशिया वाले जो रहते हैं वस्त्र, उनका प्रयोग अपने लिए मंदिर आदि के कार्यों में करते हैं, जहाँ एकदम जो है डार्क कलर के कपड़ों का प्रयोग नहीं करते। तो उसमें जो है मतलब वो जो अपने वस्त्र रहते हैं उनकी भी आभा जो है अपने लिए प्रभावित करती। जहाँ अपने लिए कुछ विशिष्ट अनुष्ठान करना है उसमें यदि अपने लिए जो विशुद्धि चाहिए वो विशुद्धि में जो है जो डार्क रंग के कपड़े होते हैं वो उसमें पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए उसमें जो है जहाँ कोड बताए गए हैं उसमें पर उनका प्रयोग करें तो उसके माध्यम से वैसे तो जो है मंदिर में सब प्रकार के रंग पहन करके आते हैं लोग, लेकिन जहाँ अपने लिए कुछ आराधना विशेष करना है उसमें अपने लिए उसका जो है ध्यान रखना, क्योंकि उसमें अपने को और विशेषता विशुद्धि प्राप्त करना है, उसका ध्यान रख करके करना चाहिए। कह रहे ना अभी तो कह रहे कि जो रंग होता है उसके भी जो है जो अच्छे रंग होते हैं, जैसे अपने अच्छे लेशिया बतलाई हैं तो उसमें पीत पद्म और शुक्ल ये जो हैं अच्छी लेशियाएँ मानी जाती हैं। और जो कृष्ण नील कापोत हैं इसमें कृष्ण तो इन्हें काला हो गया, नीला हो गया, और कापोत यानी जो कबूतर के रंग वाला तो स्लेटी जो है, इस प्रकार के रंग जो डार्क रंग होते हैं वो जो है वहाँ पर
निगेटिव यानी उसमें नकारात्मकता का जो है रंग उसमें दिखाया गया है। तो उसके माध्यम से अपने लिए जहाँ मंदिर की जो कार्यक्रम संपादित करते हैं उनमें जो है शुभ वस्त्रों के, शुभ रंग वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। उसमें कोई बाधा नहीं है। वो जो है भगवान का रंग जो है 5 प्रकार का बतलाया है, तो उसमें जो है भगवान के जैसे रंग हैं उसका जो है अलग प्रभाव होता है। जहाँ पर जो मतलब अपने जो अपन ऊपर से धारण कर रहे हैं उसकी बात है। अब जो नेचुरली जो है, जहाँ पर जो कोई साउथ अफ्रीका से कोई आए और वो जिसका रंग ही डार्क है, अपन उससे कहो भाई चेंज करो, तो जो अपन जिसको छोड़ नहीं सकते उसके लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं। जो अपन जिसमें परिवर्तित कर सकते हैं उसके लिए अपन लोग जो है प्रयास करना चाहिए। हाँ, मतलब इसीलिए त्याग के लिए बोलते हैं कि भाई जो त्याग करने योग्य है उस सबको त्याग किया जा सकता, लेकिन शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। तो एक उपात और एक अनुपात है, इस प्रकार के परिग्रह में भी जो है भेद होते हैं। इसी प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं। अगला सवाल है, आजकल की जनरेशन कहती है भाव अच्छे रखो कपड़े से क्या। ऐसा जो है मतलब जहाँ वस्त्रों की मर्यादा आजकल बहुत परिवर्तित हो गई है, तो उसमें जहाँ मंदिर में बाहर पोस्टर भी लगे रहते हैं कि ऐसे वस्त्रों को पहन करके ना आए, उसके बाद में भी कोई ध्यान नहीं रखता। जहाँ पर जब पहले बतलाया था कि सामूहिक यदि कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं, जब सब लोग उपस्थित होते हैं, उस समय में अपने लिए इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो जहाँ क्या रहता है, किसी के लिए अपन पर्सनल किसी के लिए टोकेंगे तो उसको खराब लगता है, लेकिन सामूहिक रूप में जब हम नियम के बारे में चर्चा करते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि हमसे अकेला नहीं बोला जा रहा है, पूरा सामूहिक जो है सब लोग पालन करेंगे, इसलिए उसको पालन करने में वो तैयार हो जाता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को आप टोकेंगे तो फिर वो जो है वहाँ पर क्रोधित भी हो सकता है, आपसे भी कुछ बोल सकता है। अगला सवाल है, 8 वर्ष का होने पर जो है बच्चा अभिषेक के योग्य होता है या 7 वर्ष 3 माह का होने के बाद। यहाँ पर जो है क्योंकि गर्भ के भी जो है समय को कई लोग काउंट करते हैं, वास्तव में तो ना तो जो है बच्चा यदि 10 वर्ष का भी हो गया है तो अभिषेक के योग्य नहीं है, यदि उसमें समझदारी नहीं आई है। कोई बच्चे रहते हैं जहाँ नाक में उंगली डालते रहते हैं, जहाँ कहीं जो है कुछ पकड़ लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं आहार देने के भी पात्र नहीं होते। जो समझदार हो गया है उसमें जरूर अपन कह सकते हैं, बाकी जो है जब तक समझदारी नहीं आती तब तक जो है वो अभिषेक का पात्र नहीं होता। हाँ नहीं, इसमें जो है 7 वर्ष जो है 3 महीने गर्भ से भी जो है उसको कई जगह स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ टेम्पल डे की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके लिए याद रखने के लिए कि भाई जन्म दिवस के दिन हमने जो है पहली बार जो है अभिषेक किया था, उसको जो है विशेष रूप से लोग ध्यान रखते हैं। सवाल है, एक बार एक जो है लड़का अपने माता पिता के साथ में लड़की देखने गया था, तो वहाँ पर लड़की ने मैं घर में कुछ काम नहीं करूँगी ऐसा उसने जहाँ पर जो है रखा। क्या इस प्रकार की स्थिति में कैसे जो है परिवार चल सकता है? तो आजकल की स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि बच्चे जो हैं घर में काम आदि करना सीखते नहीं हैं, और कई बार जो है माता पिता भी अब ससुराल में जाकर के काम करेगी तो यहाँ पर तो काम नहीं कराएं ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसको यदि अपन सिखाएंगे नहीं तो उसके माध्यम से फिर वो आगे कैसे काम करेगी। इसलिए जो है माता की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनको अपने साथ में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा उत्साह होता है, उनसे छोटे छोटे बच्चों में ही ऐसे संस्कार डाल दिए जाएं काम करने के, तो फिर उनको दिक्कत नहीं होती। और ऐसे संस्कार यदि नहीं होते हैं तो फिर बच्चे जो है कार्य नहीं करते। जब कोरोना का समय था उस समय में जिन्होंने बच्चों के संस्कार थे वो कहीं पर भी रहे, उन्होंने अपना जीवन अच्छे से निकाल लिया। जिनको नहीं सिखाया गया था उनको बड़ी परेशानी, बार बार मैगी मैगी खा करके ही कई लोग जो हैं बहुत जो है परेशानी में पड़ गए थे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा